गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए हम लगभग थ्योरी इस चैप्टर की पूरी हमने खत्म कर दिया था। अब आज इसी संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल ये 2017 में पूछा गया था, इसको हम आंकिक प्रश्न में आप प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं। दो धन आवेश जो कि परस्पर दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर है, 0.1 मीटर दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूर पर हैं, जैसा कहा है वैसा आप पहले बना दीजिए। ये दो धन आवेश हैं, दोनों धन आवेश हैं। ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर पे हैं? 0.1 मीटर दूर पर है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का डिनोट की जाती है स्मॉल r से। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए दोनों धन हैं तो प्रतिकर्षण तो हो गई, और इनके बीच में कितना बल लग रहा है? 18 न्यूटन का। 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, चलिए हमने यहाँ पर योग दिया है और इन दोनों आवेशों के मान आपसे पूछ रहा है कि क्या मान इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक आवेश मान लीजिए Q1 बराबर हमने x माइक्रोकूलाम मान लिया, तो दूसरे आवेश का मान क्या हो जाएगा? Q2 बराबर 9 माइनस x माइक्रोकूलाम। अगर हम कह दें कि दो आवेशों का योग 9 है, अगर एक को हमने मान लीजिए 5 मान लिया, दूसरा 9 माइनस 5, हमने पहले को x मान लिया तो दूसरा 9 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़, क्योंकि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम इतना दिया हुआ है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। फिजिक्स में सवाल लगाने के बस एक तरीका, पहले आपको देखना है कि क्या क्या हमारे पास दिया है। सबसे पहले ये देखना है और उसका फिगर आपको तैयार करना है, और फिर जो दिया हो, अब इसके बाद जो निकलवा रहा हो उसी से संबंधित फार्मूला उठाते हैं। यहाँ पर देखिए बल दिया है, दो आवेश दिया है, बीच की दूरी दिया है। बल, दो आवेश और बीच की दूरी से संबंधित फार्मूला कूलाम का नियम है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले में बल, आवेश और दूरी, यही तीन चीज है, और यही तीन चीज आपके पास दिया है, तो इसी संबंधित फार्मूला आपको लगाना है। अब यहाँ पर ये आवेश का मान पूछ रहा था, मगर आवेश का फार्मूला ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा जल्दी।
लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मान दिया है उन सभी मानों से संबंध आपका ये है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका मान कितना है 18 न्यूटन, ये आप रख दीजिए। इसका मान पूरे का क्या होता है, हमने आपको बताया था 9 गुणे 10 की पावर 9, यानी 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान क्या है x। अब देखिए यहाँ पर माइक्रो लगा हुआ है, हमने आपको बताया था कि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 मीटर। यहाँ पर अगर आप माइक्रो हटाओगे तो x गुणे 10 की पावर -6 आ जाएगा, और यहाँ भी आप माइक्रो हटाओगे तो 9 - x गुणे 10 की पावर -6 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको गुणे 10 की पावर -6 आपको लगा देना इसके साथ माइक्रो की जगह। हम चाहे तो एक बार और लिख सकते हैं x गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक सिर्फ कूलाम होता है तो आपको कूलाम में कन्वर्ट करके ही लगाना है। इनटू Q2 का मान 9 - x, यहाँ पे रख दीजिए 9 - x। इसमें भी देखिए माइक्रो लगा हुआ है क्योंकि पूरा माइक्रो में था ही 10 की पावर -6, इसके साथ भी लगा दो बटे r²। r का मान कितना 0.1, यानी 0.1 का होल स्क्वायर, इतना आपने लगा लिया। अब यहां से हम इसको रब कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाइए। देखिए सभी इंटू में है, आप इससे इसको काट सकते हो, 9 दून 18, इधर क्या बचा 2, और इधर 10 की पावर 9 ये बचा। पहले पावर वाला ही देख लेते हैं, ये हो गया, और देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 6 6 12, 10 की पावर -12, और जो बचा है अब x और 9 - x, x इंटू 9 - x, ये हमने रख दिया। नीचे क्या है 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब 0.1 गुणे 0.1, आगे आप 0 लगा सकते हो। देखिए एक अंक पे दशमलव यहाँ पे है, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे है, एक अंक किसका, एक अंक किसका, 2 अंक, अर्थात ऊपर आप 10 की पावर 2 यानी 100 आप बढ़ा दो। भाई अगर दशमलव आप हटाओगे, नीचे हटाओगे तो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर हटाओगे तो नीचे बढ़ेगा। इस प्रकार देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, 9 2 11, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 की पावर 9 2 11 गुणे 10 की पावर -12, और x का इसमें गुणा करा दीजिए अंदर 9x, और x का इसमें गुणा कराएंगे -x²। अब देखिए बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर 2 बराबर 10 की घाते 11 - 12 जोड़ेंगे, मगर माइनस कारण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ हो गया 9x - x²। नीचे रख करते हैं, इसको आप घटाइए, 10 की पावर -1 बचेगा, और 9x - x², 10 की पावर माइनस है, ये पहले उधर तिरछा बटे में जाएगी और ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 2 बटे 10 की पावर -1, इधर क्या बचा 9x - x², ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 गुणे 10 हो जाएगा 9x - x²। अब एक काम करिए, सभी को पक्षांतर कर लीजिए। पहले आप x की सबसे बड़ी घात ले जाइए, इसके आगे क्या है माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9x प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 10 गुना 20 उधर था तो प्लस में ही था, बराबर 0। ये देखिए दो घात समीकरण तैयार हो गया। अब इस दो घात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, इसको एक उतार कर, इसके बाद हम रफ कर रहे हैं। क्लियरिटी आपको समझ में आ गई कि 0.1 0.1 एक अंक पे हमने हटाया,
एक एक अर्थात 10 की पावर 2 ऊपर बढ़ गया, 9 2 11 यहाँ पे हो गया, ये आपका रखा हुआ है। x का इन दोनों में हमने गुणा करा दिया और इसके बाद गुणा में घातें जुड़ती है मगर माइनस कारण ये क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ ये घट गई, 10 की पावर -1 बचा, बाकी आपका ये वैसे ही रखा हुआ है। कोई चीज गुणे में होती है तो बराबर की उधर बटे में सीधे जाएगी, पहले बटे में गई, फिर ऊपर जब ट्रांसफर होती है तो घात का चिन्ह माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस चेंज हुआ। इधर आपका ये अब x² उधर जाएगा तो प्लस का, 9x उधर जाएगा तो माइनस का, ये उधर ही था, इधर कौन बचा 0। अब इसको आप सॉल्व करो, इस दो का समीकरण को, ठीक है, x² माइनस 9x प्लस 20 = 0। अर्थात आपको ऐसा तोड़ना है कि गुणा 20 आए जोड़ 9 आए। तो यहाँ x² माइनस, इसको तोड़ सकते हैं 5 + 4, 5 चौक 20, 5 4 9, x + 20 बराबर 0। तो x² माइनस का आप अंदर गुणा कराइए, -5, x का इधर से गुणा कराइए, प्लस माइनस गुणा -4, x का आप इधर से गुणा कराइए, प्लस 20 बराबर 0। कॉमन लेने के लिए 2 2 का जोड़ा आप बना लीजिए, इन दोनों में से आप x कॉमन लीजिए। इन दोनों में से अगर आपने x कॉमन ले लिया, 2 घात यहाँ पर है तो 1 घात इसकी बचेगी और यहाँ से एक ही घात था, ये निकल गया, सिर्फ क्या बचा 5। अब अगले वाले से ऐसी चीज कॉमन लेते हैं कि ये पूरा बन जाए। यहाँ देखिए अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर चिन्ह चेंज, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस, और 4 कॉमन लिए तो 4 पंचे 20। अब देखिए x - 5 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से -4 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से आप एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यानी x - 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 5, और एक बार x - 4 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 4। ये दो मान आपके पास उपलब्ध हो गए, 5 और 4। यानी आपने वहां पर ध्यान दीजिए Q1 बराबर आपने माना था x माइक्रो कूलम और Q2 बराबर आपका था 9 - x माइक्रो कूलम। पहले कोई एक वैल्यू आप लीजिए, जब x बराबर 5 तो Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 अर्थात 4 माइक्रो कूलम। फिर दोबारा लेंगे, जब x बराबर 4 तो Q1 बराबर 4 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर 9 - 4 अर्थात 5 माइक्रो कूलम। ये दोनों अवस्था में Q1 Q2 दोनों अवस्था में आपके आवेश के मान निकल आए। यही हमसे पूछ रहा था कि आवेशों के मान क्या होंगे। इस प्रकार से अगर दो अवस्था आ रही हैं, 3 अवस्था आ रही हैं, 4 अवस्था, सभी अवस्थाओं को आप दिखाएंगे जरूर। ये नहीं कि आप 5 और 4 देख लिया आपने, इसको Q1 बना दिया, इसको Q2 बना दिया। ऐसी अवस्थाएं चेंज भी हो सकती हैं, इसलिए अब आप इन अवस्थाओं को आप एक बार गौर से फिर आप देख सकते हैं। अब अगली वीडियो में 1 2 न्यूमेरिकल और हम आपको देंगे, ठीक है, ओके।